चुके हैं। जहां इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 41 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं आम आदमी पार्टी 29 सीटों पर आगे चल रही है। पर हर किसी का एक ही सवाल है कि नदीम भाई आखिरकार ये बताएं कि मुस्लिम सीटों पर क्या हाल है, क्या हाल चल रहा है एआईएमआईएम के उम्मीदवार शिफाउर रहमान का, और किस तरीके से ताहिर हुसैन जो हैं चुनावी मैदान में नजर आ चुके हैं। क्योंकि 4 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और ये आंकड़े इस कदर हैं कि एकदम दम पचा देने वाले, क्योंकि हमारी नजरें बनी हुई हैं और अभी तक किसी की जीत जो है वो लोगों के सामने नहीं रखी गई है। और मैं आप लोगों के सामने दिल्ली की 8 मुस्लिम बहुल क्षेत्र की पूरी जानकारी सामने रखूंगा, जहां आपको बता दूं कि दिल्ली में कुल मतदाताओं की संख्या 1,55,00,000 है। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या तकरीबन 18,63,000 है। और सबसे पहली सीट जिस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं वो है ओखला की सीट। और मैं आप लोगों के सामने ओखला के जो आंकड़े हैं वो सामने रखूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कौन कहां आगे चल रहा है। जो कि सुबह से यह बताया जा रहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर आगे चल रही है। और अमानतुल्लाह खान के जो तमाम लोग हैं उनका यह कहना था कि साहब देखिए कि बैरिस्टर साहब की वजह से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। और तमाम ओखला वासियों का कहना था कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी नहीं, अगर जीतेगा तो कोई मुस्लिम उम्मीदवार ही जीतेगा। जो अब तक शिफा उर रहमान पीछे चल रहे थे वो अचानक से मुकाबले में आ गए हैं दोस्तों, जो कि आप साफ तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्योंकि आपको बताते हैं कि अमानतुल्लाह खान जो है आगे चल रहे हैं, क्योंकि दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के मनीष चौधरी आगे चल रहे थे, वो अचानक से पीछे हो गए हैं और शिफाउर रहमान दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। जो आप देखें तो अमानतुल्लाह खान को टोटल वोट अब तक मिले हैं 17,575 वोट, और वहीं शिफाउर रहमान जो दूसरे नंबर पर हैं उन्हें वोट मिले हैं 8,850 वोट। और शिफा और अमानत की जीत हार का मार्जिन जो है वो तकरीबन 8,725 है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो यह बताया जा रहा था कि साहब डर की राजनीति की जा रही थी कि भाजपा आ जाएगी, भाजपा आ जाएगी। सुबह से जो है मीडिया में एक जश्न बना हुआ था, भाई चाहे कुछ भी नतीजे आए ओखला तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पर अब आप देख सकते हैं इस सीट पर मनीष चौधरी जो हैं वो वोट हासिल कर रहे हैं 8,298 और 9,227 वोट। लगभग जीत हार का मार्जिन अमानतुल्लाह खान से 10,000 का हो चुका है। और तकरीबन ये देखा जाए तो 300-400 वोट का जीत हार का मार्जिन एआईएमआईएम और बीजेपी में है। वहीं इस सीट पर अरीबा खान पर भी नजरें बनी हुई हैं। कांग्रेस की उम्मीदवार 3420 वोट हासिल कर चुकी हैं और 14,155 वोटों से अमानतुल्लाह खान से पीछे चल रही है। जो सीट पर कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही। वहीं अगली सीट जो सबकी नजरें खासतौर पर बनी हुई थी, लोग जानना चाहते थे कि आखिरकार कौन सी सीट पर क्या हो रहा है ये बताएं। और सबसे ज्यादा जो है सिलमपुर की सीट पर भी लोगों की नजरें बनी हुई थी। सिलमपुर में जाकर के मैंने खुद आप लोगों के सामने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई और ग्राउंड रिपोर्ट पर यह जाना कि आखिरकार मुकाबला किसके और किसके बीच है। और अब आप लोगों के सामने है, जहां मैं जब ग्राउंड रिपोर्ट पर बता रहा था कि कांग्रेस कहीं दौड़ में नहीं है, तब लोग ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि मुकाबला ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में है। पर यहां अब आप देख सकते हैं कि चौधरी जुबेर को 19,324 वोट मिल चुके हैं और यही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर हैं। इस सीट पर अनिल कुमार शर्मा को तकरीबन 15,395 वोट मिले हैं और चौधरी जुबेर लीड कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से तकरीबन 3929 वोटों से।
तकरीबन 4000 वोट जो हैं चौधरी जुबेर आगे हैं। और वही चौधरी जुबेर से अब्दुल रहमान अपना मुकाबला समझ रहे थे, कांग्रेस के उम्मीदवार, जिन्होंने लास्ट समय पर आकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तरह एक उम्मीदवार और एक चेहरे को सामने उतारा। वो चेहरा बना खासतौर पर शाहरुख पठान की मां का, जिसको अपने राजनीतिक मंच पर इस्तेमाल करने से भी बाज अब्दुल रहमान नहीं आए। और अब्दुल रहमान को इस सीट पर 3199 वोट मिले हैं। 16000 वोटों से पीछे हैं चौधरी जुबेर से। जो तस्वीर आप लोगों के सामने है कि सिलमपुर में चौधरी जुबेर आगे चल रहे हैं, वहीं आप खासतौर पर देख पाएंगे कि आखिरकार क्या क्या नतीजे लगातार चौंकाने वाले लोगों के सामने आ रहे हैं, क्योंकि इन सीटों पर हर किसी की नजरें बनी हुई थी। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि सिर्फ यही सीट नहीं है, ओखला और सिलमपुर, मुस्तफाबाद की सीट पर भी हर किसी की नजरें बनी हुई हैं। और लोग ये जानना चाहते हैं खासतौर पर कि मुस्तफाबाद में क्या रुझान है, क्या कहीं नजर आ रहे हैं